आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर्दियों में प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या क्या अपने खाने में शामिल करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे फल सब्जियां हैं जो कि अपने खाने में शामिल नहीं करना चाहिए। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि सर्दियों में बहुत ही वैरायटी के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत सारी वैरायटी की डिशेस भी बनती हैं। क्योंकि ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल रहती है तो हमारे घरों में चीज़ें भी नई नई बनती हैं सर्दियों के समय में। इस समय में आप अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त बना के रख सकते हैं। पूरे साल भर आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी। और वहीं अगर आपने गलत खाना खाया तो ये परेशानी आपको पूरे साल हो सकती है। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होते हैं और आप खाने में क्या शामिल कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके बच्चे की हेल्थ को भी, और साथ साथ आपकी डिलीवरी किस तरह होने वाली है, आपकी खुद की हेल्थ कैसे होने वाली है, और डिलीवरी के बाद में आपकी बॉडी की रिकवरी किस तरीके से होगी। इन सारी बातों का जो निर्भरता होती है वो पूरे के पूरे खाने पे होती है, मील्स पे होती है। क्या किस तरीके का फूड्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हम जल्दी से शुरुआत करते हैं कि सर्दियों में क्या चीज़ें आपको शामिल ज़रूर करनी चाहिए। अगर अभी तक आपने प्रेगनेंसी केयर इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्दियों में ना बहुत सारे कलर्स के वेजिटेबल्स आते हैं, बहुत सारे कलर्स के फ्रूट्स आते हैं। ट्राई जितने भी सीज़न के फल होते हैं, सीज़न की सब्जियां होती हैं, उनको आप ज़रूर इस समय में कंज्यूम करें। जैसे कि खट्टे फल जो होते हैं, जनरली हम लोग मना करते हैं कि खट्टे फल ज़्यादा नहीं खाएं, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है कई बारी। लेकिन जो सर्दियों में सीज़न वाले फल आते हैं, जैसे कि संतरा हुआ, कीनू हुआ, कीवी हुआ, अमरूद हुआ, स्ट्रॉबेरीज हुआ, ये जो सारे फल होते हैं ये मौसम के होते हैं और ये आपको सिर्फ फायदा ही पहुंचाएंगे। इनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है, आपको बीमारी होने से बचाते हैं, और साथ साथ इनमें विटामिन सी भी बहुत ज्यादा होता है, जिससे आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक दिखाई देती है। और विटामिन सी की मदद से आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होने से आप बचे रहते हैं। इतने भी खट्टे फल होते हैं, इनमें फॉलिक एसिड काफी ज्यादा होता है, फाइबर बहुत ज्यादा होता है, और बहुत सारे मिलते हैं मिनरल्स, जो कि मम्मा की और बेबी की दोनों की हेल्थ का ध्यान रखते हैं। इसी तरह से जो दूसरे नंबर पे एक बहुत ही शानदार वेजिटेबल है वो है गाजर। लाल वाली गाजर जरूर खाइएगा, क्योंकि आजकल पूरा 12 महीने गाजर मिलती है, पर वो ऑरेंज वाली मिलती है। रेड गाजर जरूर शामिल करिएगा, जितनी ज्यादा खा सके उतना ज्यादा खाइएगा। इसमें विटामिन ए होता है जो कि मम्मा और बेबी की आईज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, और साथ साथ इसमें विटामिन डी भी होता है। इसके अलावा ये लिस्ट यहाँ खत्म नहीं हो जाती, इसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड भी बहुत सारा होता है, फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है, और शुगर लेवल को भी मेंटेन करने में काफी मदद देता है। इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखते हैं, और साथ ही साथ उनके जो प्रेगनेंसी का पीरियड है और आफ्टर डिलीवरी का भी जो पीरियड रहता है वो बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज को सर्दियों के समय में गाजर जरूर खानी चाहिए। अगर आप सलाद के रूप में खा सकते हैं सलाद के रूप में खाइए, पराठे के रूप में खाना चाहते हैं आप पराठे के रूप में खाइए, आप सब्जी के रूप में खाना चाहते हैं सब्जी के रूप में खाइए, या फिर अगर आप अचार भी खाना चाहते हैं गाजर का तो वो भी आप खा सकते हैं। ध्यान रखें ज्यादा तेल वगैरह उसमें नहीं डालिएगा। तो अगली सब्जी है वो है मूली। मूली को आप सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होता है जब आप मूली खा रहे हैं तो मूली को दोपहर के समय में खाइए, 3 बजे के बाद के समय में मत खाइए, क्योंकि मूली बहुत ठंडी होती है तासीर में, और कई बार ये जुकाम, खांसी, कोल्ड, कफ वगैरह कर जाती है। इसलिए इसको दोपहर के समय में खाइए, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग के समय इसको नहीं खाना चाहिए। अब बात आती है मूली आखिर क्यों आपको खाना चाहिए अगर इसका ये ठंडा वाला प्रॉब्लम है तो देखिए, मूली एक तो आपकी बहुत सारी अनहेल्दी क्रेविंग्स को कंट्रोल रखता है। ध्यान रखिएगा जब हम हेल्दी फूड्स खाते हैं या कुछ सर्टेन ऐसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स होते हैं, जब आप उनको कंज्यूम करते हैं तो अनहेल्दी फूड्स जैसे कि चिप्स, बिस्किट्स, नमकीन्स, इनको खाने की क्रेविंग स्वतः ही कम होने लगती है। उसी तरीके के गुण मूली में पाए जाते हैं। इसके अलावा मूली में फाइबर बहुत ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी में जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है और सर्दियों में थोड़ा चलना फिरना भी कम हो जाता है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करता है। उसके साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा वाटर होता है, तो आपको हाइड्रेट रखता है। देखिएगा सर्दियों में
में जितनी भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स आते हैं वो सब वाटर में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, क्योंकि सर्दियों में हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं ठंडी की वजह से, इसलिए हमें बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, या तो आप पानी खूब सारा पीजिए, नहीं तो ऐसी चीज़ें आप ध्यान रखिए इंक्लूड करना जिनमें पानी खूब सारा हो। साथ ही साथ अगर हम पोषक तत्व की बात करें या न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मूली में पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, थायमन, विटामिन सी, फाइबर, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि मम्मी और बच्चे दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। साथ ही साथ शक्करकंदी आपको सर्दियों के समय में बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। शक्करकंदी ढूंढना आना चाहिए। मैं आपको बताऊं, शक्करकंदी हमेशा पतली वाली लीजिए। आजकल मार्केट में बड़ी मोटी मोटी शक्करकंदी आती हैं, उनको जब हम पुराने ज़माने में चूल्हे पे पकाते थे तो बहुत आसान होता था उनको पकाना, लेकिन क्योंकि आजकल हम गैस पे उनको रोस्ट करने का ट्राई करते हैं या फिर रोस्टर में करते हैं तो वो बहुत अच्छे से रोस्ट हो नहीं पाती, और जो थोड़ी सी पतली शक्करकंदी होती है ना वो मीठी भी ज़्यादा होती हैं। इसीलिए आप शक्करकंदी जो लें वो छोटी लें और पतली लें, और ध्यान रखिएगा कि काट के अगर आप इसको पानी में उबालोगे ना तो उतना स्वाद नहीं आएगा, उतना टेस्ट नहीं आएगा। तो जैसी है होल इसको पकाइए, चाहे आप बॉईल कर रहे हैं या फिर आप रोस्ट कर रहे हैं। ये जस्ट एक टिप था। तो जो स्वीट पोटैटो होता है ये बहुत सारी मीठी क्रेविंग्स को कंट्रोल रखता है, बहुत ही ज़्यादा इसके जो बेनिफिट्स है ना मैं आपको बता नहीं सकती। शक्करकंदी आपको जिस मौसम में मिले उस मौसम में आपको खाना चाहिए। इसमें ना बहुत सारे विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, थायमिन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जब यहाँ बात आती है एक प्रेग्नेंट लेडी की तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगली जो चीज़ है वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स सर्दियों में खाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ड्राई फ्रूट हम हमेशा बहुत कम क्वांटिटी में खाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं न्यूट्रिशंस में। साथ ही साथ ये गर्म भी कर जाते हैं अगर आप इनको ज़्यादा खाएंगे, क्योंकि सर्दियों के समय में ड्राई फ्रूट्स, ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स हम रोस्ट करके खाते हैं तो इनकी तासीर थोड़ी गर्म हो जाती है। ऐसे में हमें इनको ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो सर्दियों के समय में जो भी आप ड्राई फ्रूट्स, बादाम ले रहे हैं या फिर आप काजू ले सकते हैं, बादाम को आप रोस्ट करके खाइए, है ना। इस तरीके के आप सारे मिक्स करके ड्राई फ्रूट्स को ले सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके उनका एक पाउडर बना लीजिए और डेली बेसिस पे आप इस पाउडर को कंज्यूम करिए। तो अगर आप इस तरह से पाउडर बना के इसको कंज्यूम करते हैं तो आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज, प्रोटीन, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनकी पूर्ति आपको ये अकेला एक ड्राई फ्रूट का पाउडर का 1 चम्मच पूरी कर देगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ आप केसर का दूध ले सकते हैं, क्योंकि केसर ज़्यादा गर्म करता है, इसलिए हम इसको अर्ली प्रेगनेंसी में रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन हाँ आप लेटर प्रेगनेंसी में और सर्दियों के समय में ले सकते हैं। अगर आपका 4 या 5वां महीना भी चल रहा है तो भी आप केसर का मिल्क सर्दियों के समय में ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा 1 या 2 थ्रेड ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं करिएगा, ये भी थोड़ा गर्म करता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पैक्ड होता है, इसका जो 1 या 2 थ्रेड भी ना किसी भी पर्सन की इम्यूनिटी में इतनी ज़्यादा हेल्प कर सकता है जिससे कि वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। इसीलिए केसर का मिल्क सर्दियों में ज़रूर पीना चाहिए। जितनी भी वैरायटी की हरी सब्जियां आती हैं, पालक हो गया, मेथी हो गया, चवली हो गया या अरबी के पत्ते हो गए, इस तरीके के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो आती हैं वो आपने ज़रूर इंक्लूड करनी है दोस्तों, क्योंकि ये फॉलेट का बेहतरीन सोर्स है और साथ ही साथ आयरन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। अगर आप इनको कंज्यूम करेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन बिल्कुल मेंटेन बना रहेगा, इवन जस्ट आफ्टर डिलीवरी भी आपका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा बना रहेगा। इसीलिए आयरन से भरपूर खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनको आप अलग अलग तरीके से खा सकते हो। आप इनका पराठा भी बना सकते हो, किसी भी सब्जी में डाल सकते हो, रायता बना सकते हो, सूप बना सकते हो, बहुत तरीके से आप इनको कंज्यूम कर सकते हो। तो ये तो बहुत सारी लिस्ट मैंने बता दी जो कि आप सर्दियों के समय में खा सकते हैं। चलिए कुछ ऐसे भी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपको सर्दियों में नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली चीज़, बासी खाना आपको नहीं खाना चाहिए। जो भी खाना हम पका रहे हैं विदिन 3 आवर्स आपको इसको कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप सुबह का खाना शाम को खाते हैं तो ये आपके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, जिसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी कुछ नहीं रह जाती और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक महसूस होता है। साथ ही साथ ये कई बार फूड पॉइजनिंग जैसा भी आपको लग सकता है।
उसके अलावा आपने दही नहीं खाना चाहिए। सर्दियों के मौसम में इतना सर्दी है और ऐसे में अगर आपने दही खाया तो ये नुकसान तो करेगा ही करेगा। तो सर्दियों के समय में दही नहीं खाइए। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ताज़े ताज़े दही में खूब सारा पानी मिला के पतला सा रायता ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिए, ये दोपहर के समय ही लेना है, रात के समय नहीं लीजिएगा। सर्दियों के समय में ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, पानी की कमी होती है। और सर्दियों में वैसे ही हम पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। तो ऐसे में ना ज़्यादा मीठा खाना चाहिए और ना ही ज़्यादा तला भुना खाना चाहिए। दूसरी जो अगली चीज़ है, दूसरी नहीं, आई मीन फोर्थ जो चीज़ है, दैट इज़ ठंडी चीज़ों से आपको बचना है। ठंडे फ्रूट्स हो गया, फ्रिज में से कुछ भी निकाल के तुरंत खा लेना बहुत ही ज़्यादा गंदी, खराब, घटिया आदत है। तो सर्दियों में तो ये बिल्कुल भी मत करिएगा। आई नो मैं थोड़े से वर्ड्स में रूड हो गई, बट ट्रस्ट मी, फ्रिज से निकाल के तुरंत खाना ये सर्दियों में ही नहीं, गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसलिए फ्रिज से तुरंत निकाल के कुछ भी ना पानी पिए, ना ऑब्वियसली ठंड में तो पानी नहीं पियोगे, लेकिन दूध नहीं पिए या फिर कोल्ड कॉफ़ीज़ वगैरह इंक्लूड ना करें, आइसक्रीम्स ना खाएं। इस तरीके की चीज़ों से आपको ज़रूर बचाव रखना है, क्योंकि सर्दियों के समय में जब आपको सर्दी खांसी जुकाम अगर हो गया तो प्रेगनेंसी की वजह से आप बहुत सारी दवाइयाँ नहीं कंज्यूम कर सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा। इसलिए आप फ्रिज से निकाल के कोई भी चीज़ें ना खाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले ये वीडियो आपको पसंद आया है। साथ ही साथ और भी प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ में इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और इस तरीके की और भी बहुत सारी बेहतरीन टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए प्रेगनेंसी केयर इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।